हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई एम प्राची मौर्य। तो आज हम लोग मुस्लिम लॉ की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए फिक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि फिक क्या होता है। फिक इज द नेम गिवन टू द होल साइंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। देखिए, जो मुस्लिम ज्यूरिस्प्रूडेंस है, हम आपको पहले सिंपल वर्ड में समझा देते हैं, उसके बाद हम इस पर आएंगे। ये जानने की कोशिश करते हैं कि फिक क्या होता है। तो फिक जो मुस्लिम ज्यूरिस्प्रूडेंस है, मुस्लिम ज्यूरिस्प्रूडेंस को ही फिक कहते हैं। उसका दूसरा नाम है फिक। ट्रांसलेट अगर करें फिक को तो उसे कहेंगे मुस्लिम ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब यहां देखते हैं, ये कह रहा है होल साइंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस बिकॉज इट इंप्लाइज द एक्सरसाइज ऑफ इंटेलिजेंस in deciding a point of law in the absence of binding command from Quran or tradition on the point। कुरान में लिखी गई जो भी बातें हैं, ट्रेडिशन में कही गई जो की बातें, ट्रेडिशन मतलब इज्मा, सॉरी हदीस, सुन्ना, जो भी कही गई बातें हैं, इज्मा में कही गई जो बातें हैं, कियास में कही गई जो बातें हैं, जो भी जूरिस्प्रूडेंशियल वैल्यू देके ले आ रहा है, इन सब में जो भी कही गई बातें हैं और उन सबों का जो भी जूरिस्प्रूडेंशियल वैल्यू निकल के आ रहा है, उसे फिक कहेंगे। फाइजी कहते हैं knowledge of one's rights and obligations derived from the Quran or Sunnah of the Prophet or the consensus of the opinion among the learned, that is ijma, or analogical deduction, that is qiyas, ही फिक है। फिक का लिटरली मतलब होता है इंटेलिजेंस, मतलब ब्रेन का यूज करना, इंटेलिजेंस का यूज करना। तो फाइजी कहते हैं कि जो भी ऑब्लिगेशन किसी के ऊपर राइट निकल के आ रहा है कुरान से, सुन्ना से, प्रॉफिट के कंसेंसस से, वो बताता है, जो उसे फिक कहते हैं। द क्लासिकल थ्योरी ऑफ फिक वॉज फॉर्मुलेटेड एज द सिस्टम फर्स्ट बाय इमाम सैफई। अभी जब हम आपको आगे पढ़ाएंगे इस्लामिक स्कूल्स के बारे में, तो उसमें आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे हम इमाम सैफई से, जिन्होंने सैफई स्कूल को लेके आए थे। जो तो उन्होंने पहली बार फिक को इंट्रोड्यूस कराया था, फिक के बारे में लोगों को बताया था। और फिक ये प्रोविजन है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है सभी इस्लामिक स्कॉलर्स के द्वारा। सो इन शॉर्ट वर्ड, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस को ही फिक कहते हैं। फिक वो पोर्शन ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस है जो कि कुरान से भी निकल के आ रहा है, इज्मा से निकल के आ रहा है, हदीस से निकल के आ रहा है, कियास से निकल के आ रहा है, लेकिन केवल जूरिस्प्रूडेंशियल वैल्यू को ही फिक कहेंगे। सारी चीजों को यहाँ फिक नहीं कहा जा रहा है, केवल जूरिस्प्रूडेंशियल वैल्यू को ही फिक कहा जा रहा है। अब जानते हैं डिफरेंस बिटवीन शरीयत एंड फिक। फिक और शरीयत के बीच में क्या डिफरेंस है। शरीयत जो है वो वाइडर एम्ब्रेसिंग सर्कल है, सर्कल एम्ब्रेसिंग इन इट्स ऑर्बिट ऑल ह्यूमन एक्शंस। अब आज जानिए, शरीयत में एक सिविल लॉ भी आ रहे हैं, शरीयत में आपको कैसे उठना है, डूज डोंट सब कुछ आ रहा है। वाइल फिक जो है वो एक नैरोवर है, थोड़ा नैरोवर है शरीयत से। शरीयत ब्रॉडर एरिया में है और फिक नैरोवर एरिया में है। वन डीलिंग विद द लीगल एक्ट्स ओनली, क्योंकि फिक जो है वो केवल और केवल लीगल एक्ट्स के बारे में बात करता है। लीगल एक्ट कहाँ का, जो भी बातें कही गई हैं कुरान में, जो भी बातें कही गई हैं सुन्ना में या हदीस में, जो भी बातें कही गई हैं इज्मा के द्वारा, जो कि लीगल बातें हैं, केवल लीगल एक्ट्स के बारे में बात कर रहा है ये, जो भी बातें कही गई हैं इज्मा में। इसके बाद आपका कियास, कियास में जो भी बातें कहा गया है, तो ये सारी बातें फिक से रिलेटेड है, जो कि लीगल बातें कही गई हैं। कहीं तो शरीयत भी की बातें भी यहाँ से ली जा रही हैं, शरीयत की बातें भी कुरान से, सुन्ना से, इजमा से, कियास से ली जा रही हैं, लेकिन शरीयत सारे मैटर्स को डील करता है। जैसे किसी की शादी कैसी होनी चाहिए, आपको कितने बार नमाज पढ़ना चाहिए, कितने बार क्या काम करना अच्छा होगा, क्या काम करना बुरा होगा, मतलब इस्लामिक डूज एंड डोंट्स हमने पहले के लेक्चर में आपको बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, वहां से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जो इस्लामिक डूज एंड डोंट्स है वो शरीयत में कहा गया है, वो हर तरह की बातें कह रहा है, सारी ह्यूमन एक्शन की बातें कह रहा है कि आपको किसी के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए। तो ये सारी बातें शरीयत में आ गई, लेकिन फिक केवल लीगल एक्टिविटी की बात कर रहा है, जो कि नैरोवर बातें कर रहा है। शरीयत रिमाइंड्स अस ऑफ revelation that knowledge which no one could have possessed except for the Quran or Hadith. In fiqh, power of reasoning is the chief factor. ठीक है,
God and Prophet laid down the path of Shariat, while the whole structure of fiqh is erected by human agency. तो जो गॉड या फिर जो प्रॉफिट, गॉड के द्वारा कही गई बातें कुरान में है, प्रॉफिट के द्वारा कही गई बातें हदीस, प्रॉफिट ने जो भी उनकी एक्टिविटी थी वो हदीस है या सुनना है। लेट डाउन द पाथ ऑफ शरीयत, उन्होंने शरीयत का रास्ता दिखाया, लेकिन जो भी फिक, जहां से जो भी स्ट्रक्चर है फिक का, वो ह्यूमन एजेंसी से इरेक्ट किया है, निकल करके आया है कि लीगल वर्क की बारे में बात कर रहा है कि कितनी सजा मिलनी चाहिए अगर किसी ने ऐसा कर दिया। एन आई फॉर एन आई, एन आई फॉर एन आई, मतलब किसी ने गलत किया तो उसको उसी की सजा मिलनी चाहिए। अगर किसी ने किसी का आंख फोड़ दिया तो उसका आंख भी फोड़ दो, ऐसा। अगर किसी ने किसी का हाथ काट दिया तो उसका हाथ भी काट दो। अगर इस तरह की जो बातें हैं, जो लीगल एक्ट के बारे में बात कर रहा है, वो फिक बात कर रहा है। शरीयत भी ये बात कहता है, शरीयत भी ये बात करता है, लेकिन शरीयत का कुछ पोर्शन निकाला गया जो लीगल एक्टिविटी के बारे में बात करता है, उसे कहेंगे फिक। In the Shariat, grades of approval or disapproval are various, whereas in fiqh an action is legal or illegal. मतलब शरीयत जो है वो ये कहता है कि आपको ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, ये काम अच्छा है, ये काम बुरा है, शरीयत ये डिसाइड करता है। जैसे हमने आपको बताया डूज एंड डोंट्स के बारे में। लेकिन फिक कहता है कि ये लीगल है या इलीगल है, फिक डिसाइड करेगा कि ये लीगल है या इलीगल है। वो जो डिसाइड कर रहा है उसे फिक कहेंगे। मतलब ये कौन डिसाइड करता है? ये इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस डिसाइड करेगा ना, तो उसे ही फिक कहेंगे। हमने आपको पहले के लेक्चर में पढ़ा के रखा है कि शरीयत में कुछ बातें कही गई हैं, कुछ बातें कही गई हैं जो कि करना है या नहीं करना है उसके बारे में, जैसे कि फर्ज, मुस्ताहब, मुबा, मकरू, हराम। तो उसमें ये भी बताया गया है कि आपको पानी अगर आप खर्च कर रहे हैं तो पानी खर्च करने पर क्या सजा मिलेगी, क्या सजा मिलनी चाहिए, ये हमने आपको एग्जाम्पल बताया था। ये किस में आएगा? फर्ज में आएगा, मुस्ताहब में आएगा, मुबाह में आएगा, मकरूह में आएगा, हराम में आएगा। क्या ये गुनाह है पानी खर्च करना? यार 4 शादियां करना क्या गुनाह है? तो जो पानी खर्च करना है वो उसको रोका गया है कि नहीं करना चाहिए, डिस्करेज किया गया है, मकरूह में आ रहा था वो। आप एक बार इस चीज को क्लियर करने के लिए पुराने लेक्चर्स जरूर देख लीजिएगा। तो वो मकरूह में आ रहा था, डिस्करेज किया जा रहा था कि नहीं, पानी नहीं खर्च करना चाहिए। जो खर्च करेगा उसे भगवान, मतलब जो अल्लाह है वो उसकी सजा देंगे। सजा नहीं मिलेगी, लेकिन एक तरह से आपको उसका अवार्ड भी नहीं मिलेगा, डिस्करेज किया है। तो यहाँ पे पानी खर्च करना इज नॉट अ लीगल एक्ट, ये आपके ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात हो रहा है, ह्यूमन को क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन फिक जो बात कर रहा है वो केवल और केवल लीगल एक्ट के बारे में बात कर रहा है, क्या करना चाहिए लीगल एक्ट्स में, कि इस काम को करने में इतनी सजा मिलेगी, अगर कोई ऐसा करता है तो उसे इतनी सजा मिलनी चाहिए। तो केवल लीगल एक्ट्स के बारे में बात कर रहा है। बाकी शरीयत हर चीजों के बारे में बात कर रहा है, जीवन कैसे जीना है अपना, किसके साथ कैसा व्यवहार रखना है, क्या किसी को उधार पे पैसा देना चाहिए, क्या किसी को उधार पे अगर पैसा दे रहे हैं तो इंटरेस्ट के साथ देना चाहिए, अल्कोहल कंज्यूम करना चाहिए। तो ये क्या है? क्या अल्कोहल कंज्यूम करने पर आपको सजा दे दी जाएगी? दिस इज नॉट अ लीगल एक्ट, ये आपका ह्यूमन बिहेवियर है। ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात हो रही है, चार शादियां करना, ये ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पे किसी को सजा तो दी नहीं जाएगी, तो ये लीगल एक्ट के बारे में बात है नहीं। लेकिन हाँ, शरीयत में लीगल एक्ट के बारे में भी बात होता है, उसका कुछ पोर्शन निकाल दिया गया, उसे फिक कह दिया गया। आई होप आपको इतना बताने के बाद ये टॉपिक शरीयत और फिक के बीच में डिफरेंस अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन भी है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके भी पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं, जो कि केवल 21 रुपीज का मिलेगा। ये होल पीडीएफ जो भी मुस्लिम लॉ का पीडीएफ है, वो पूरा पीडीएफ 21 रुपीज में आपको अवेलेबल हो जाएगा। बस एक बार आप स्कैन कर दीजिएगा इस क्यूआर कोड को, और उसके बाद स्क्रीनशॉट आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, तो आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। कोई भी क्वेरी के लिए बेझिझक आप हमसे पर्सनली कॉल करके भी
पूछ सकते हैं, चाहे वो कोर्स से रिलेटेड हो या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हो आपका। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग मी।